Class 11 student allegedly gang raped 5. इस तरह से वुमेन सेफ्टी के बेसिस पर कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो जर्नी मेरी अप एंड डाउन रही हुई है कि जब भी कोई भी वुमन अनसेफ फील करे या उस और हम दोनों का विजन एक ही था कि कुछ बड़ा करना है पहले। तो हेलो वेद भाई, हेलो, वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत सारी बातें करनी है, आपके बारे में जानना है, आपके स्टार्टअप हूफ सेफ के बारे में जानना है, आपकी जर्नी के बारे में जानना है। तो चालू करते हैं। ओके तो पहला क्वेश्चन क्या करूँ ये आपसे पूछूं, इससे पहले मैंने प्रिपेयर करके रखा है। पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, आपकी जर्नी के बारे में बता दीजिए और आपने कैसे ये स्टार्टअप करने का सोचा और कैसे आपने ज्वाइन किया अपने फाउंडर को, क्या जर्नी रही है आपकी। ओके पारस भाई, जैसे कि आपने बताया कि मेरी जर्नी के बारे में आपको जानना है। जर्नी मेरी अप एंड डाउन रही हुई है। मैं 12th में फेल हुआ था, फिर मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। और फिर मैंने ये जो को फाउंडर में जो बना हूँ ऊसेफ के, तो ऊसेफ में मैं और मेरा पार्टनर जो हरमित है, हम दोनों लिंक्डइन पर मैच हुए थे, लिंक्डइन पर हम दोनों मिले थे। हरमित के मैं ऑफिस पे गया था और फिर हम दोनों मिले थे और हम दोनों का विजन एक ही था कि कुछ बड़ा करना है। पहले से ही हम दोनों यही सोचते थे कि कुछ बड़ा करना है। उसके पास आइडिया था कि हम इस तरह से वुमेन सेफ्टी के बेसिस पर कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हम दोनों ने सोचा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। फिर आगे बढ़ने के बाद हमने ये जर्नी स्टार्ट की एंड हमारा 100 ऑर्डर्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। दैट्स नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो आपने बोला आप 12th में फेल हुए थे, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है और आपने वहां से कैसे रिकवर किया? क्या मतलब एक मोटिवेशन लूज हो जाता है जब कोई बच्चा 12th में 10th में फेल होता है, तो व्यूअर्स को भी एक मोटिवेशन आएगा आपका स्टोरी जान के। ओके, सो बेसिकली 12th में जब मैं फेल हुआ था तब ऐसा था कि कुछ डीमोटिवेट तो मैं पहले से ही हो चुका था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो JEE था तो उसमें भी हम लोग, और क्या था कि एक साथ एग्जाम्स आ रही थी, JEE फिर थी, बीट्स थी, तो उस टाइम पर प्रिपरेशन करने का इतना ज्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा था। एंड हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि डीमोटिवेट नहीं होना है। और मेरे पापा जो मेरे को कभी भी डीमोटिवेट मेरे को होने ही नहीं दिया है, वो हर बार मेरे को यही बताते हैं कि तू कर, मैं बैठा हूँ, मैं देख लूंगा, तू करता था। और फेल भी हुआ था तब भी वो मेरे साथ थे एज अ बैकबोन, और मैं उसको इंस्पिरेशन भी मानता हूँ मेरे पापा को। मेरी जर्नी में मेरे पापा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दैट्स वेरी नाइस, बिकॉज एक फैमिली का सपोर्ट होना, एक मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है, आई फील। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने वहां से कम बैक किया, तो लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिलती है। एंड मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स इसको एक इंस्पिरेशन की तरह ले। अब हम बात करते हैं हु सेफ के बारे में। तो आपने बोला वुमेन सेफ्टी, ऑडियंस को पता नहीं है कि हु सेफ बना क्या रही है, तो जानना है। आपने बोला 100 ऑर्डर्स भी हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी पता चले और वो भी इसको परचेज करे। ओके, सो हु सेफ एक डिवाइस बनाया हुआ है कि जब भी कोई भी वुमन अनसेफ फील करे या उसके साथ कोई रेप, एब्यूजमेंट या हैरेसमेंट जैसी कोई भी केसेस बढ़ रहे हो या फिर केसेस हो रहे हो उनके साथ, तो उस मोमेंट पर वुमेन को एक सिंगल प्रेस करना है, तो उसी से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अलर्ट, फिर लाइव लोकेशन, SOS अलर्ट, ट्रैकिंग, वो सारी चीजें उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, उसके फैमिली मेंबर्स में जितने भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वो ऐड कर रहे हैं उसी में मिल जाएगी। और उससे इजीली पुलिस वो सब लोग ट्रैक कर सकते हैं कि वुमन के साथ कहां पर और किस जगह पर क्या क्या चीजें हो रही है। ओके, तो बेसिकली ये एक डिवाइस है जो वुमेन को कैरी करना होगा अपने साथ। यस, एंड एक बटन प्रेस करने पे नोटिफिकेशन जाता है लोकेशन का। यस, ओके, तो ये आइडिया बहुत लोगों ने सोचा होगा, बट आपने इसको इम्प्लीमेंट किया तो आपने कुछ हार्डवेयर पे रिसर्च किया होगा, तो कितना टाइम लगा, क्या प्रोसेस था आपका? ओके, सो 2 to 3 months हमने R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो SOS अलर्ट पर वर्क करी है, GPS पर वर्क करी है, लेकिन इससे कॉम्पिटिटिव हमारे बढ़ जा रहे हैं, तो हमको यूनिक चीज लानी है मार्केट के अंदर। हमने बहुत सारी चीजें रिसर्च की, हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है उसके ऊपर हमने स्पेशली रिसर्च किया। कि जब वो लोग बना रहे तो वेयरेबल चीज बना रहे, फैशनेबल चीज बना रहे, लेकिन जस्ट फॉर द शो ऑफ चीज है, उसमें कहीं पे भी वुमेन सेफ्टी या ऐसा कुछ बेसिकली वर्क नहीं है। हमने क्या सोचा कि हम सारी चीज को साथ में लेकर ही करेंगे, मतलब फैशनेबल भी होगा, फिर वियरेबल भी होगा, इजी टू कैरी भी होगा, लेकिन वुमेन सेफ्टी उसमें फर्स्ट चीज होगी। उसको हमने ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोसीड किया कि ये चीज हमको आगे रखनी है।
तो आपने बोला कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, तो आपके आज कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स कौन कौन है? इनविजवीरा है जो पेरिस की कंपनी है। ओके। वो स्मार्ट वॉच बनाती है। फिर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, लेकिन उनका सर कैसा है कि वो लाइव ट्रैकिंग दे रही है तो एसओएस अलर्ट नहीं मिल रहा है, एसओएस अलर्ट मिल रहा है तो किसी में लाइव ट्रैकिंग नहीं मिल रहा है। Got it. सो हमने क्या किया कि वो सारी चीज को एक ही में इम्प्लीमेंट करके और इजीली लोग जो वुमेन्स है वो कैरी कर सके, इसीलिए हमने ये चीज को फर्दर प्रोसीड किया है। ओके, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो इजी टू कैरी है। यस। गॉट इट, ठीक है। अब इसके बारे में तो हमने जान लिया कि आपका हु सेफ का क्या जर्नी रहा है। अब आपका फर्दर प्लान्स क्या है? प्रोडक्ट कब मार्केट में उतर रहा है? सब कुछ भी थोड़ा सा बताइए। सो मार्केटिंग एंड अभी तो क्या है कि बड़े बड़े लोगों को टारगेट करना है। राइट। एंड बहुत सारी चीजें हमने अभी भी देखी है कि जो इनकम्प्लीट है, जो हमको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ओके। इवन गुजरात में ही हम ये चीज अभी इम्प्लीमेंट की है, गुजरात लेवल पर। लेकिन हम स्लोली फर्दर वुमेन्स से भी मेंस में भी जाएंगे, चिल्ड्रंस में भी जा रहे हैं, एडल्ट में भी जाएंगे। सो क्या होगा कि ये वुमेन सेफ्टी जो चीज है ना वो सबके लिए फिर हो जाएगी। हु सेफ इज ऑल फॉर ऑल अदर मेंबर्स ऑल्सो। ओके, सो जैसे कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो वुमेन सेफ्टी की तरफ काम कर रहा है या कुछ भी सोशल बेनिफिट की तरफ काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी इसको बहुत रिकॉग्नाइज करती है। तो ऐसा हुआ है कि आपको कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने रिकॉग्नाइज किया? क्या सीन है आपके स्टार्टअप? यस, इवन मैं आपको बताऊं कि गुजरात पुलिस भी हमारे साथ है एंड गुजरात गवर्नमेंट भी हमारे साथ है। सूरत, गुजरात में जो सूरत है उधर अनुपम गहलोत सर भी हमारे साथ है। एंड इवन अदर जो बोल सकते हैं हर्ष संघवी सर जो होम मिनिस्टर है, राइट। उन लोगों का भी हमारे साथ सपोर्ट बहुत बड़ा है। तो इसी की वजह से हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। एंड इवन एक शॉकिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ पारस भाई कि हमने आरटीआई का रिसर्च किया। सो आरटीआई का रिसर्च करने पर ओवर 9 केसेस आ रहे हैं एंड ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो रहे हैं 250 केसेस पर डे। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अनऑफिशियली केसेस भी बहुत होते होंगे, लाइक स्लम्स एरियाज है वहां पर। बट व्हाट अबाउट दैट पर्सन? उन लोगों का क्या? वो लोग तो कहीं पे कहने भी नहीं जा रहे, एफआईआर भी नहीं लिखवा रहे, या कुछ भी नहीं हो रहा है। सो वो उन लोगों को भी जो राइट्स है वो राइट्स हम ये डिवाइस के साथ उन लोगों को देना चाहते हैं। गॉट इट। ओके, तो वेद भाई हमने क्वेश्चन आंसर्स तो कर लिए, बट जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है कि इसको आप स्केल कैसे करें। आपने बना लिया, अब इसको आपको उतारना पड़ेगा ग्राउंड पे, राइट? तो आपका मार्केटिंग और स्केलिंग का प्लान क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पारस भाई हम लोग मार्केटिंग के बेसिस पर देखने जाए तो एडवर्टाइजमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करना चाहते हैं। फिर वेरियस टाइप ऑफ लाइक पैम्पलेट्स है, फिर ये बोर्डिंग्स है, सर्टिफिकेट्स है कि वुमेन सेफ्टी के बेसिस पर कौन से सर्टिफिकेट्स है। सो लाइक दैट हम उस चीज को सारी मतलब वो अवेयरनेस के रूप में हम लोग लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन ये है कि लेट्स से व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ हु सेफ इन द नेक्स्ट 1 ईयर? 1 ईयर का टारगेट जो हमारा है वो यही है कि लार्ज स्केल में पहले तो वुमेन्स हम कवर कर ले इंडिया के लिए। एंड फिर हम लोग रेशियो भी चेक करें कि जो पर आवर 9 केसेस आ रहे हैं तो कितना डिक्रीमेंट हुआ है या कितना इंक्रीमेंट हुआ है। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट स्टेप भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मेन या नेक्स्ट चाइल्ड में भी हम लोग अपडेट डाल सकते हैं। एंड सेकंड थिंग कि वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमको डिलीवर करनी है लोगों को। तो आपने जैसे अभी एक प्रोडक्ट बनाया जिसका शेप कुछ है, आपको नेक्स्ट कुछ और शेप पे जाना है, कुछ और फॉर्म में जाना है? यस, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि वियरेबल चीज पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो कोई भी चीज अगर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो वो हम एज पर द पर्सपेक्टिव हम लोग वो वुमेन्स की वियरेबल चीज ही देख रहे हैं। गॉट इट। ओके, तो वेद भाई आपके पास आपका प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट लाए आज? यस, ये मेरा प्रोडक्ट है। एंड इवन ये प्रोडक्ट का प्री बुकिंग भी हमने स्टार्ट कर दिया है। हमारी वेबसाइट पर अभी 199 पर अवेलेबल है। सो इजीली पीपल जिसको भी लेना हो वो इजीली वहां जाकर परचेस भी कर सकते हैं। राइट। सो जो भी लोग देख रहे हैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि यार हमारे सोसाइटी में हमारी मम्मी है, हमारी सिस्टर्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, पड़ोसी है, तो यार आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। तो व्हाई नॉट टेक अ स्टेप, ऐसा स्टेप जो एक प्रिवेंटिव मेजर हो। वो बोलते हैं ना कि दवाई लेके ठीक होने से पहले बच लो यार। यस डेफिनेटली। एंड इवन हम देखने जाए तो ये डे बाय डे केसेस बढ़ने वाले। इवन सर हमने जब सर्वे किया तब फर्स्ट मंथ के बाद जो रेप हो रहे वो नेबरहुड या फैमिली मेंबर्स ही करके जा रहे हैं। सो कोई भी वुमन अगर उसके फैमिली में ही सेफ नहीं रहेगी तो फिर व्हाट अबाउट द सोसाइटी एंड
background. Right, and this is very heartbreaking to hear all of this, but Yes, yes. really a great initiative from your side, from the team of WhoSafe, कि एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो सच में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है समाज के, एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू कवर यू, एंड आप भी सूरत से वडोदरा से आए एंड पुणे आने के लिए थैंक यू, इस एपिसोड में पार्ट होने के लिए थैंक यू, एंड इसी तरह हम लोग और फाउंडर्स को कवर करते रहेंगे, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स सर्विसेज जो एक सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, जो कुछ इनोवेशन लेके आ रहे हो, जो कुछ यूथ को सिखा रही हो, कवर करते रहेंगे, तो बने रहना यूट्यूब के चैनल पे। And at last, I want to give this credit to my founder, हरमित गोदानी, because अगर वो ये चीज सोचता ना तो ये चीज अभी इधर है। तो राइट, तो I भाई, want to- भाई का नाम क्या है? हरमित गोदानी। हरमित गोदानी भाव को बहुत बड़ा शाउट आउट एंड हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया। सोचते सब है बट करना ग्राउंड पे उतर के, हैट्स ऑफ टू यू मैन। एंड ऐसे ही लोग जो व्यू कर रहे हैं, आपको भी कुछ बनाना हो तो ग्राउंड पे उतर के काम करने का जज्बा रखो, एंड लेट्स डू इट फॉर द सोसाइटी। एंड जब भी कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उसको पूरे लगन के साथ करो, एंड ग्राउंड में उतर के मतलब आपको सीखना तो बहुत मिलने वाला है सर। इसमें अगर आपका सक्सेस नहीं हुआ तो आपको उसी में से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। राइट, मैंने अपने कंटेंट जर्नी में भी यही देखा है कि मतलब ग्राउंड पे उतर के जो करना और घर पे बैठ के सोचना बहुत अलग चीज है। एंड जो सीखने को मिलता है डे बाय डे, नई नई चीजें सीखने को मिल रहा है, बेटर हो रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि इम्प्रूव करे, बस यही है। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप कोई भी चीज आपने अगर सोच लिए कि ये करनी है, मार्केट में जाओ, देखो कि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो किस तरह से आप उसको इनोवेटिवली पेस्ट कर सकते हो, लोगों को दे सकते हो, वो आप दो। क्योंकि मसाला डाल के जो चीज आप दोगे ना, उसमें लोगों को ज्यादा मजा आने वाला है सर। पॉइंट है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द एपिसोड, Yes. दिस एपिसोड, एंड आई होप कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चले, एंड थैंक यू फॉर बिल्डिंग दिस। थैंक यू सो मच पारस भाई।